और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहला सत्र इतनी देर से किया है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। आमतौर पर विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद सरकार के गठन के पश्चात लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सेशन धर्मशाला में हुआ करता था। और अब की बार कई दिनों के बाद, मुझे दिन याद नहीं कितने दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद काफी दिन 20-22 दिन के बाद हम इस सेशन में यहाँ पर आकर के भाग लेने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है? और इस सेशन में मैं थोड़ा सा इस सेशन में सिर्फ 2-3 चीजों को लेकर, 3 दिन का सेशन है। इसमें विधायकों की ओथ होगी, स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसके बाद गवर्नर का एड्रेस होता है। तो ये बहुत छोटा सा होता है, औपचारिक सा होता है। इसलिए बहुत सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पर उठाने की गुंजाइश ज्यादा होगी भी नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज हम विधायक दल के साथ बैठने वाले हैं शाम को। उसके बाद विधायकों की राय लेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे अगर ऐसे लगते हैं, और जिसमें प्रमुख रूप से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, सभी विधायकों की ओर से एक विषय तो है ही है, जिस तरह से बदले की भावना के साथ काम कर रही है वर्तमान सरकार, वो तमाम मुद्दों को उठाना चाहिए। जिस तरह से संस्थानों को रद्द कर रही है सरकार, उन सारे मुद्दों को उठाना चाहिए कि कभी इस प्रकार से हुआ नहीं, कैबिनेट बनी नहीं। कैबिनेट के लिए हुए निर्णय को बिना कैबिनेट के बने जो है उनको निरस्त करने का अधिकार सरकार के पास होता ही नहीं। ये संवैधानिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा जिसको मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा एक विषय है, जिस पर हमको सबको चिंता है। और विधायकों की कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट करके कैबिनेट को निर्णय को रिव्यू करना, और जिन विधायकों की अभी ओथ होनी है कल, उनके माध्यम से करे, तो ये परिहास का विषय बना, मजाक का विषय बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के बदले की भावना के साथ काम करने की प्रवृत्ति इस सरकार ने जाहिर की है, जो कतई भी अच्छी नहीं है। 5 वर्ष पहले हमने शुरुआत की थी कि बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे, और पूरे 5 वर्ष तक हमने बदले की भावना के साथ काम नहीं किया। तो इसलिए इन सारी बातों को लेकर के वहां बात करेंगे। सर देखिए, उनके पास जनमत है, लेकिन उसके बावजूद स्टेबिलिटी का विषय उनकी पार्टी के अंदर ज्यादा है, और इसलिए हम नहीं कह रहे हैं। तो हम विपक्ष है आपका। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि वहाँ सब ठीक नहीं है। तो ऑपरेशन लोटस की बड़ी चर्चा आ रही है। देखिए, हमारी ओर से ऑपरेशन करने की कोई जरूरत अभी है नहीं, हम इतना जल्दी में है भी नहीं। लेकिन ऑपरेशन करने के लिए अगर अपने आप ही वो लग जाए, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर स्थिति इस प्रकार की है जिस बात को लेकर के सब लोग आशंकित हैं और सब लोग चिंतित हैं। सर आपका कहने का मतलब तो मौका मिल गया तो फॉर्मेशन के बाद क्लैरिटी आएगी। हाँ, क्लैरिटी आएगी जब आएगी। सर लेकिन हम राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम सारी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। सर वाज बताने कम कमी रह गई। देखिए, एक चीज आपने देखी होगी कि हिमाचल के इतिहास में अब की बार ऐसा एक दौर आ गया था जब सब इस बात को कह रहे थे कि भाजपा की सरकार रिपीट हो सकती है। उसकी वजह कि एक माहौल खड़ा हुआ था, और माहौल आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जितनी भी सर्वे एजेंसीज थी, यहां तक कि एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट्स थी, वो भी भाजपा की सरकार बनाते हुए मेजॉरिटी दिख रही थी कि भी मेजॉरिटी सर्वे इस तरह से थे। लेकिन सबका असेसमेंट इसलिए थोड़ा सा उसमें चूक गया, कारण उसमें कि अंतर बहुत कम है। हम 60 वोट से सीट आ रहे हैं, हम 300 वोट से सीट आ रहे हैं, हम 400 वोट से सीट आ रहे हैं, हम 500 वोट से सीट आ रहे हैं। तो इतना क्लोज जब कॉन्टेस्ट होता है, तो स्वाभाविक रूप से असेसमेंट पे कई बार जो परफेक्शन जो है, जो जिसको बोलते हैं एक्यूरेसी जो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो वो कमी रही है। और उसके बाद जहाँ इसके कारण की बात अगर आप बात करें, तो सारी थोड़ी कमी छूटते सिर्फ मंडी को छोड़ करके सर कांग्रेस की ओर से पड़ेगा ना, मंडी में कमी नहीं छोड़ी। सर कांग्रेस की ओर से आज एक गंभीर आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर अदानी समूह की ओर से सीमेंट प्लांट बंद किए गए हैं ताकि प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया जाए। देखिए, ये कांग्रेस सरकार है, सत्ता में आने के बाद इंडस्ट्री बंद, स्कूल बंद, हॉस्पिटल बंद, सब कुछ बंद, यहाँ तक के कैबिनेट बंद। ऐसी परिस्थिति में पहली बार तनख्वाह बंद। जो आउटसोर्स वाले हैं वो तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए सब कुछ बंद है यहाँ। तो अब आने वाले समय में और क्या बंद होगा, वो सारी चीज। सर कहीं आपको लगता है कि सरकार के मध्य विरोधाभास है या कांग्रेस के मध्य विरोधाभास की? देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ
इंडस्ट्री के साथ हमको कोऑर्डिनेशन बनाने का एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। इंडस्ट्री भी चले और उसके साथ साथ में हमारे जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका रोजगार पर भी प्रभाव न पड़े, इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत होती है। और समय समय पर जब ऐसे क्राइसिस आते थे हम दोनों को बुला करके बात करते थे, रास्ता निकालते थे। लेकिन वर्तमान सरकार इसमें फेल हुई। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि सरकार का बहुत बड़ा फेल्यूर है। सरकार बनने के दूसरे दिन बाद हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं और वो हमारे सीमेंट प्लांट है वही बंद हो गए। हजारों लोगों का रोजगार जो है वो उसमें जो है वो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो इसलिए सरकार को तुरंत करना चाहिए, दोनों पक्षों के साथ बैठ करके रास्ता निकालना चाहिए। सीमेंट इंडस्ट्री भी चले और उसके साथ साथ में लोगों को रोजगार की जो व्यवस्था उसके माध्यम में जो सरकार ने जो 10 गारंटी का जिक्र किया, पहले कहा तो उन्हें कि पहले दिन कैबिनेट का पहला निर्णय ओपीएस होगा। आज 20-22 दिन हो गए सरकार बने हुए, ना कैबिनेट पूरी बन पाई है ना ओपीएस पर कोई निर्णय हो पाया है। कहा था कि 10 दिन के अंदर हम इसको लागू कर देंगे, वो 10 दिन भी बीते नहीं। और दूसरी बात मैं ये भी जरूर कहना चाह रहा हूँ, इस बात को भी उनको मान के चलना चाहिए। अब कहा था उन्होंने कि 1500 रुपए जो 18 साल से 60 साल की महिलाएं उनको हम देना शुरू कर देंगे, तो उन सारी बातों का जवाब उनको देना है। जहां इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है अब देखिए वो मुकरना शुरू हो जाए, इन सारी चीजों का जवाब लोग अब जनता देगी। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। सर अभी विधानसभा हो जाएगी, भाजपा की तरफ से इतने सारे कार्यालय बंद कर दिए गए कांग्रेस सरकार के द्वारा, आपके द्वारा खोले गए थे। भाजपा किस देखिए ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में वो सरकार बने वो 10 दिन हुए। 10 दिन के सरकार के बाद ही हिमाचल प्रदेश में लोग सड़कों पर आ गए। कभी आज से पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। और उनके काम करने के तरीके से, उनके व्यवहार करने के तरीके से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने की सारी परिस्थितियां जो हमारे सामने है, उसके कारण ये स्थिति बनी है। और दूसरा मैं ये भी कह रहा हूं कि आने वाले समय में भी लोग बारीकी से देखेंगे। हम इसको कानूनी तौर पर भी देखें,